भारत में एक नेताजी हैं, हमको किसी लड़के ने वीडियो दिखाया और उनका नाम नहीं लेंगे नहीं तो उनको आग लग जाएगी और पवित्र मुंह से नाम लेना भी नहीं चाहिए। तो वो वीडियो में बोल रहे थे भगवान कहाँ है, अगर भगवान है तो इतने रेप क्यों हो रहे, अगर भगवान है तो इतनी चोरियां क्यों हो रही, अगर भगवान है तो इतने अत्याचार क्यों हो रहे। अब वो तो हमें मिले नहीं तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उत्तर दे सकते क्योंकि गुरु है। और हनुमान जी से जो हमें प्रेरणा प्राप्त है, एक बार एक आदमी नाई की दुकान पे गया, जैसा ये नेता चर्चा कर रहा था ऐसे ही एक आदमी और तार्किक चर्चा कर रहा था। नाई की दुकान पे गया ऑस्ट्रेलिया में, और कोई नहीं हम ही गए पूर्व जन्म में ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में। कि आप लोगों को तो बुरा लगेगा, खैर कल मेलबर्न भी जाना है। और कोई सिटी का नाम बताओ। पर्थ, वहां जाना भी नहीं है, जंगल। पर्थ में एक कटिंग की दुकान पर हम गए, तो कटिंग काटते हुए सैलून वाले ने कहा हम भगवान को नहीं मानते। हमने ऊपर देखा, हम कहा क्यों नहीं मानते, बोले है ही नहीं भगवान। कहाँ है भगवान, अगर भगवान है तो इतने अत्याचार क्यों हो रहे, इतने बलात्कार क्यों हो रहे, भूस्खलन हो रहा, भूकंप हो रहा। अच्छा, तर्क बहुत अच्छा है, तर्क बहुत अच्छा है, फिर से पढ़े लिखे सुनना। अगर भगवान है तो कहाँ है, 6 माह की बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा, 6 साल की बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा, भूकंप हो रहा। भगवान अगर है तो कहाँ है और क्यों ये देख रहा है। हमने उसको कुछ नहीं बोला, पैसा जमा किए, पर्थ में दुकान पे बाहर निकल आए। बाहर निकले तो जैसे ये दादाजी दाढ़ी वाले महात्मा जी बैठे, जरा भाई इन पे कैमरा करो। वो बात अलग है कि हमारी कैमरा टीम नहीं आ पाई, तो थोड़ा तुम भी कोऑपरेट करो। तो ये जो महात्मा जी दाढ़ी वाले बैठे हैं, आप बुरा न मानना, आपकी ही तरह एक आदमी पर्थ में हमें सामने से आते दिखा। तो हम सैलून में अंदर चले गए, तो वो जिसने हमारी कटिंग की थी वो बोला क्या हुआ सर आप वापस क्यों आ गए। हम कहा इस दुनिया में सैलून वाला ही नहीं है, नाई ही नहीं है, बेफिजूली की बात है। एक भी कटिंग सैलून नहीं है, एक भी बाल काटने वाली मशीन नहीं इस दुनिया में। तो वो मुस्कुराते हुए बोला कि आपका दिमाग खराब है क्या, मैं हूं, ये सैलून की दुकान है, मैं नाई हूं, मैं कटिंग करता हूं। फिर हमने कहा कि अगर तुम हो तो ये महात्मा जी की दाढ़ी क्यों है, अगर तुम हो तो ये बाल की कटिंग क्यों नहीं हुई, ये दाढ़ी की कटिंग क्यों नहीं हुई, अभी तक इतने लंबे लंबी जटाएं लेकर के क्यों घूम रहे हैं। तो सैलून वाले ने कहा कि दरअसल ये हमारे पास नहीं आया इसलिए कटिंग नहीं हुई, वरना मैं हूं। हमने कहा बस यही मैं तुमको कहना चाहता हूं कि भगवान है, तुम उसके पास नहीं गया। तू उसके पास नहीं गया तो तुझे आभास नहीं है, तुझे पता नहीं, तुझे अनुभव नहीं है। और किसी पागल से पूछो, किसी भाव भक्त से भरे हुए व्यक्ति से पूछो जिसकी जिंदगी में क्रांति हो गई। याद रखना तुम आनंद से भरे हुए लबालब इंसान हो, याद रखना तुम्हारे अंदर लबालब आनंद भरा हुआ है, लेकिन तुम सुख भोगना चाहते हो पर जंगल में, तुम वन में भागना चाहते क्योंकि तुम डरपोक हो, तुम्हें घर पे डर लगता है क्योंकि तुम डरपोक हो इसलिए तुम भागते हो। और तुम्हारी आदत बहुत गंदी है कि तुम भागते ही रहते, कभी इसकी तरफ कभी उसकी तरफ, कभी इस धर्म में कभी उस मजहब की तरफ झांकते, कभी उसकी तरफ झांकते, तुम्हें अपने में कभी दिखाई ही नहीं पड़ता क्योंकि तुम सोए हो, क्योंकि तुम्हारी तंद्रा अभी खुली नहीं, तुम्हारी नींद खुली नहीं, इसलिए तुम बार बार भागते हो। याद रखना मेरे पागलो, बुरा मत मानना, तुम अगर नर में नारायण नहीं देख पाए तो तुम वन में क्या खाक देख पाओगे, तुम गुरु में गोविंद नहीं देख पाए तो तुम हाथी में गणेश क्या खाक देख पाओगे।
तुम्हें अगर गुरु में गोविंद दिखाई नहीं दिया, अगर तुम्हें महात्मा में परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा, तो तुम क्या पत्थर में खाक वनों में देख पाओगे? अगर तुमको कण कण में राम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जीवों में राम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो तुम जंगलों की कंदराओं में खाक देख पाओगे? आंख तो यही है, आंख तो नहीं बदलने वाली तुम्हारी। जंगल जाकर, वन जाकर, सदगुरु की शरण में आकर के तुम नेत्र नहीं बदल पाए देखने की। पर हमने प्रारंभ में आज की कथा में कहा, कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, मनोभंजन का विषय है, मन का भंजन है ये। इसलिए जागो, खोजो अपने आप को, आउटसाइड नहीं इनसाइड, अंतर्मुखी हो जाओ, डूब जाओ। जहां तुम्हारे किवाड़ खुलेंगे तंद्रा के, जहां तुम्हारी चेतना के किवाड़ खुलेंगे, तुम पाओगे कि तुम जहां हो वही मौज में हो। तुम पाओगे कि तुम्हारी जेब में 2 रुपया की फूटी कौड़ी नहीं, पर बादशाहों जैसी मुस्कुराहट रही है। तुम पाओगे कि तुम्हारे घर पर खाने को चूहे विदा मांग रहे, पर तुम अमीरों जैसा अभिनय करोगे। महात्माओं के पास होता भी क्या, इनकी तो तंद्रा खुलती है और ये मौज लेते हैं। और फिर याद रखना, तुम जाने में भी प्रभु को धन्यवाद दोगे। आने में तो सब देते, जाने में कोई जागा हुआ आदमी देता है। पाने में तो सब प्रभु को धन्यवाद देते, तुम खोने में ईश्वर को धन्यवाद दोगे। और जिस दिन तुम खोने में ईश्वर को धन्यवाद देने लगो, समझ लेना तुम दुनिया में होने लगे हो। अभी संसार तुम्हारे अंदर है मेरे माई बाप। आज की कथा शायद तुम्हारे जीवन में कोई क्रांति ले आए, शायद तुम्हारे जीवन को जगा पाए। और मेरे पागलों, याद रखना, आज की कथा को तुमने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारी जिंदगी में कभी चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जा सकती। जैसे समुद्र की सागर में, सिंधु में, जल के सिंधु में बिंदु तैरता है, वैसे ही तुम भी संसार में तैरने लगोगे। जल सिंधु में एक तेल का बिंदु, वाइल सरसों के तेल का बिंदु डाल दो, वो इतराता रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तूफानों का, बड़ी बड़ी लहरों का, बड़ी बड़ी सुनामियों का, बड़े बड़े ज्वार भाटा का, बड़ी बड़ी लंबी लंबी लहरों का, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल बिंदु, जल सिंधु में जब बिंदु पड़ता है तो बिंदु इतराता है, उछलाता है, इठलाता है, लहरों के साथ खेलता है, अटखेलियां करता है, मुस्कुराता है। मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, तुम भी जब जल बिंदु में, जल सिंधु में जल बिंदु की तरह रहने लगोगे, संसार में तुम, जब संसार तुम्हारे बाहर और परमात्मा अंदर जाग जाएगा, तो तुम इस संसार में अटखेलियां करने लगोगे, इतराने लगोगे, मुस्कुराने लगोगे, जीने लगोगे, और तुम्हारे हर पल मुस्कुराहट चेहरे से जाएगी नहीं, और तुम जीने का मजा पा जाओगे। अनुभव है, अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़ मति होते, रसनी आवत जायते सिल पर परत। पानी में छाया पड़ती है, छाया होती है, पर आदमी नहीं होता। छाया झूठी है। दर्पण का मुख और संसार का सुख दोनों झूठे। दर्पण में मुख दिखाई देता है पर होता नहीं, संसार में सुख दिखाई देता पर होता नहीं। मेरे पागलों, हनुमान जी से कुछ नहीं सीखना है। राम राज्य के नायक हनुमान से एक ही चीज सीखो, सब सुख लें। यही हनुमान जी ने सिखाया। तो तुम्हें अनुभव करना है, तुम अनुभव करो, तुम्हारे पास हनुमान जी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हमने पाया वो तुम नहीं पा सकते। नो, नेवर। जो हमने जाना वो तुम नहीं जान सकते। ऐसा कुछ भी, हाँ गुरु कृपा है, अगर तुम पर भी गुरु कृपा हो जाए तो तुम हमसे ज्यादा बलवान हो सकते।